पाकिस्तान में 27 साल बाद आलमी रहनुमाओं का इकट्ठ। शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में 23वां इजलास आज। रूस के वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बेलारूस के सरबराहान पहुँच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़रा ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की जानिब से SCO सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में शाइया। शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। SCO कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शरीक। सरबराही इजलास में मईशत, तजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ारत इत्तलात ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तानी सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की रवायत की झलक पेश की गई। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के हममनसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। काहिर रसूलज़ादा कहते हैं, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के हममनसब भी मिले। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, मवासलात में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। बेलारूस के वज़ीर आज़म का SCO के मकासद, असूल और तरजीहात के लिए भरपूर ताउन करने का अज़म। वज़ीर आज़म से किर्गिज़ कबीना के चेयरमैन की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। चीन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहते हैं। दुश्मन की CPEC जैसे मनसूबों को नाकाम बनाने की साजिश का खात्मा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत से किर्गिस्तान के कबीना के चेयरमैन भी मिले। आसिफ जरदारी ने किर्गिस्तान कराची गवादर बंदरगाहों से इस्तिफ़ादा कर सकता है। अकील बैग जापारोव कहते हैं, दोस्त ममालिक के साथ तजारत का फ़रोग़ किर्गिस्तान की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ का पाक बेलारूस अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी में एतमाद होता तो वह खुद आते। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजना भारत का अपना फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत ने मकबूजा वादी की हैसियत बदलकर सलामती कौंसल और अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में अवाम के लिए मिलकर नहीं बैठे तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान और भारत को दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। जानता हूँ भारतीय वज़ीर ख़ारजा दहशत गर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। जयशंकर ऐसा करे तो बतौर मेज़बान हमें माफ़ करना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वजारत ख़जाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कराची पोर्ट कासिम PSOL डिपो के करीब ट्रैफिक हादसा, तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटा जाबहक, खातून शदीद जख्मी। जाबहक होने वालों की शनाख्त आबिद अली और 1.5 साल आतिफ के नाम से हुई। पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर इतफाक हो गया। इतफाक़ राय तक पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। आईनी तरमीम का जो पहला मुसव्विदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। कोशिश होगी JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतफाक़ राय हो जाए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज मौलाना साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, हमें भी खाने की दावत दी गई है। उम्मीद है नवाज शरीफ भी हमारे मुसव्विदे पर मुत्तफिक हो जाएंगे। PTI और दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल करेंगे। आईनी तरमीम पर इतफाक़ राय चाहते हैं। हमारा मकसद आइन साजी गैर मुतनाज़िया तरीके से करना है, इसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं। आईनी तरमीम को धड़ाबंदी सियासत से देखा जा रहा है। लोग नहीं चाहते जेलों में पड़े कैदियों की मुश्किलें आसान हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं खसूसी कमेटी की 7 मीटिंग्स में PTI ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। मुखालिफिन बुनियादी इंसानी हकूक़, आइन और कानून के मुनाफी एक भी शिक की निशानदही नहीं कर पा रहे। ये लोग नहीं चाहते पार्लियामेंट का वो मकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाज़ा है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर इतफाक़ राय पैदा करने का मिशन, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब। तमाम हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को आज इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। खसूसी कमेटी इजलास में आईनी तरमीम पर इतफाक़ राय की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। 18 से 21 अक्टूबर तक आईनी तरमीम बिल पर वोटिंग कराए जाने का इम्कान। हुकूमत ने बानी PTI के मेडिकल चेकअप से बाकायदा आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज शाम 4 बजे PIMS अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में बानी चेयरमैन का तिब्बी मुआयना किया। हमें बताया कि बानी PTI सेहतमंद है। उन्होंने 1 घंटे वर्जिश भी की। मेडिकल रिपोर्ट्स मिलते ही जल्द शेयर करेंगे। PTI क़यादत में इख्तलाफात की अफवाहें सरासर बेबुनियाद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं झूठी खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मनगढ़ंत हैं। इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे से मुखालिफिन अपने मज़मूम मज़ाहिम में नाकाम रहेंगे। PTI की क़यादत और कारकुनान पार्टी के परचम तले मजबूत और मुत्तहिद खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लाट बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया गया। DG LDA को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। उधर पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर मनसूबे के लिए अहलियत का तयन कर दिया। मुजरिमाना हिस्ट्री रखने वाले अपनी छत अपना घर मनसूबे से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। रियासत के खिलाफ मुकदमात में नामजद अफराद भी मनसूबे के अहल नहीं होंगे। सिंध के इलाके घड़ी तैगो में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 20 लाख सर की कीमत वाला डाकू हाकिम तेगानी हलाक। कच्चे के इलाके से सरकारी अमलाक को डाकुओं से भी खाली करा लिया। नौशहरा पब्बी में पाक रूस मुश्तरका मश्क दरोज़बा 7 का आगाज़। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज़ 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म में हुआ।
मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों का निखारना है। पाकिस्तान और रूस की अफवाज के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी शोबे में 7वीं दो तरफा मुश्तरका मशकें हैं। अतालवी बहरिया की एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा पाकिस्तान। पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफ़ीर ने तैयारों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक अतालवी सफ़ीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब होने पर कनाडा का सख्त एक्शन। भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सफारती एहलकार मुल्क बदर कर दिए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं भारत की कनाडा में पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत का कनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस होना बर्दाश्त नहीं। मोदी सरकार का रद्दअमल कनेडियन हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के हाई कमिश्नर समेत 6 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने भारत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं भारत इल्ज़ामात को संजीदा ले, कनेडियन हुकूमत से ताउन करे। भारत को वही पैगाम दिया जो हम कुछ अर्सा पहले वाज़े कर चुके। अमरीका हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने के हक़ का एहतराम करता है। पाकिस्तान ने भारत में जौहरी मवाद की स्मगलिंग की तहकीकात का मुतालबा किया। जौहरी फैलाव के ख़तरात के लिए मौसर पॉलिसी को लागू करने के लिए पुरज़म है। दुनिया की सलामती के लिए शराकत दारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।